नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजया। आज की वीडियो में हम आपके संग रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करेंगे, साथ में रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे, जिससे कि आपका प्लांट जो है हेल्दी ग्रो होगा और किसी भी तरीके के शॉक में नहीं जाएगा। तो गार्डनिंग में प्लांट्स की रिपोर्टिंग एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। मेरी बताई हुई टिप्स को आप फॉलो करोगे तो जल्दी ही रिपोर्टिंग में एक्सपर्टीज़ हासिल कर लोगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रिपोर्टिंग करना जानते हैं, लेकिन फिर भी वो समय समय पर बताते हैं कि उनका जो है प्लांट रिपोर्टिंग के बाद ख़राब हो गया है। तो ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आप कर देते हो, कहाँ चूक जाते हो, इन सभी को इस वीडियो में हम लेंगे। साथ में मेरे जो नए फ्रेंड्स हमारे संग जुड़े हैं उनको भी जो है रिपोर्टिंग सिखा देना है। दोस्तों, रिपोर्टिंग का मतलब होता है हम लोग के जो प्लांट्स होते हैं जहाँ वो लगे होते हैं उनको वहाँ से निकाल करके दोबारा बढ़िया सा सॉइल मिक्स वगैरह बना करके उसको जो है दोबारा से लगा देना। इसमें जो है आप उसी गमले में भी लगा सकते हो, साथ में एक साइज़ बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है ये आगे हम इस वीडियो में ये भी शेयर करेंगे। अब रिपोर्टिंग किस तरीके के प्लांट की करनी चाहिए, तो दोस्तों दो तरीके के करनी चाहिए। पहला तो जो है नर्सरी से आप प्लांट्स लाए हैं उनकी कर सकते हो। दूसरे नंबर में आपकी बगिया में जो पहले से मौजूद प्लांट्स हैं उनकी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हम कैसे जाने कि हमारे प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो देखिए, नर्सरी वाले प्लांट्स को तो रिपोर्ट करना ही करना है, लेकिन अगर आपकी बगिया में कोई प्लांट, हम आपको कई सारे सिम्टम्स बताएंगे, वो प्लांट्स में कुछ अगर आपको दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी दिखे, कुछ दिख रहे हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका कोई प्लांट एक ही गमले में 2-3 साल से लगा हुआ है, अच्छे से वो फ्लावरिंग भी नहीं कर रहा है, फ्रूटिंग भी नहीं कर रहा है, और अगर वो फोलिएज वाला प्लांट है तो वो जो है उसकी जो पत्तियां हैं उनमें शाइनिंग नहीं है, पीली पीली बार बार पत्तियां हो रही हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि प्लांट आपको सिग्नल दे रहा है कि हमें रिपोर्ट कर दो। दूसरे नंबर में आप देखिएगा कि प्लांट्स की ड्रेनेज होल होता है, कई बार उसमें से जड़ें निकल आती हैं। प्लांट जो है कई बार गमले को भी तोड़ देता है, मिट्टी वाले, प्लास्टिक वाले, तो भी जो है प्लांट बता रहा है कि ये घर अब मेरे लिए छोटा पड़ने लगा है, अब हमें दूसरा घर दो। ऐसा भी होता है कि कई बार जो है आपने किसी पर्टिकुलर गमले में पानी दिया और 1-2 घंटे बाद देखा तो भी पत्तियां उसकी लटकी लटकी से दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है पानी की कमी है। तो ये भी प्लांट जो है इंडिकेट कर रहा है। प्लांट जो है हमारा जैसे जैसे ग्रो होता रहता है वैसे वैसे उसकी जड़ों का भी विस्तार होता है, उसको अधिक पानी और न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है। आप बड़ा गमला भी ले सकते हो और कैसे उसी गमले में भी शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि हर आदमी के बस में नहीं है कि वो और बड़े साइज़ का गमला दे, तो आप छोटे गमले में भी उसको शिफ्ट कर सकते हो। बने रहिएगा, अभी हम आपको आगे भी ये चीज़ें शेयर करेंगे, रिपोर्ट करके भी दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई प्लांट 3-4 साल से एक गमले में लगा है और आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपका प्लांट इंडिकेट नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई ख़राब सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिपोर्ट करना है। मेरा भी एक नींबू का प्लांट है, कम से कम 6-7 साल से एक बड़े टब में लगा हुआ है, तो इसमें जो है कोई भी मुझे ऐसा साइन नहीं दिख रहा है कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है। प्लांट बढ़िया से ग्रो हो रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी करता रहता है, तो इसको मैं रिपोर्ट नहीं करती हूँ, इसी को ग्रो होने देती हूँ। तो वही है कि हर प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है ये भी अलग होता है। कोई जो रूट सिस्टम है बहुत गहराई में जा कर के वो होते हैं, रूट बाउंड होने लगते हैं, गमले के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि प्लांट जो है रिपोर्टिंग मांग रहा है आपसे। नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि रिपोर्टिंग का टाइम क्या है। देखिए, साल में जो है कुछ महीने ऐसे होते हैं आप आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हो बिना डरे हुए। एक तो फरवरी, मार्च, 2 महीने आराम से आप करिए। इसके बाद जो है दोस्तों जुलाई, अगस्त, जब बरसात शुरू हो जाती है, भीषण सर्दी और भीषण गर्मी में आपको किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। अवॉइड कर लीजिए एटलीस्ट 1 महीना के प्लांट को ऐसे ही जहाँ जैसी पोजीशन में रखा है उसको रखा रहने दीजिए। साथ में रिपोर्टिंग जो है हमेशा शाम के समय करिएगा। शाम के समय करने में दोस्तों क्या होता है कि जब आपने जिस प्लांट को रिपोर्ट करा है वो रात भर जो है अपने आप को संभाल लेता है, दोबारा से अपनी ग्रोथ को शुरू कर देता है, उसकी जड़ों का विस्तार होने लगता है। तो प्लांट को जो है अगर आप दिन में करोगे, अचानक सनलाइट में रख दोगे, तो कहीं ना कहीं प्लांट को शॉक लग जाएगा। वैसे जो एक्सपर्ट होते हैं वो दिन में भी कर लेते हैं क्योंकि उनको सभी टिप्स और ट्रिक्स मालूम होती है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो कोशिश करिएगा शाम के समय ही रिपोर्टिंग करिएगा। रिपोर्टिंग से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले 2 दिन पहले प्लांट में अच्छी तरीके से पानी डालना है।
2 दिन पहले हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर देखिए आपने फरवरी या मार्च में करी है तो आप 2 दिन पहले प्लांट को पानी दे दोगे तो प्लांट जो है ज़रूरत भर का पानी अपने अंदर खींच लेगा, साथ में मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी, तो आपकी रिपोर्टिंग का काम आसान रहेगा। लेकिन बारिश के समय अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बारिश तो कभी भी हो जाएगी, रिपोर्टिंग आपको कंटिन्यू करते रहना है। साथ में आप ये देखना कि अगर आपके पास गार्डनिंग की जगह कम है, रिपोर्टिंग करने की जगह ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है रिपोर्टिंग के लिए एक बड़ा टब भी ले सकते हो या एक प्लास्टिक की शीट ले लीजिए, जिसमें आप रिपोर्टिंग के बाद जो मिट्टी वगैरह फैलती है ना, वो सब उसी टब में या फिर प्लास्टिक शीट में ही रहे, इधर उधर बिखरे नहीं तो दोस्तों थोड़ा सा गंदगी फैल जाती है। मेरी छत में दोस्तों थोड़ी खुली स्पेस है, यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, तो ये है सिवाय बंदर के। तो यहाँ पर ये है कि जहाँ मेरे पास मिट्टी और खाद वगैरह रखी होती है, हम उसी जगह बैठ करके रिपोर्टिंग करने लगते हैं ताकि मुझे 10 बार उठना बैठना ना पड़े। चलिए आपके संग अब शेयर करते हैं रिपोर्टिंग का प्रॉपर मेथड। मैं अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। अब दोस्तों हम आपके साथ अपने इस फाइकस के प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर करेंगे और रिपोर्टिंग जो है सेम इसी गमले में करेंगे। जब आपको सेम उसी गमले में करना है, मतलब साइज़ नहीं बढ़ाना है, तो क्या क्या स्टेप उठाना होगा वो शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो था आधे से ज़्यादा इसका जो रूट बॉल था वो काट दिया था। ये प्लांट जो था अभी बस 2 ही साल हुए थे, पूरे 2 साल भी नहीं हुए होंगे इस गमले में लगाए हुए। तो इसका देखिए बहुत ज़्यादा रूट बॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या था कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम बेस्ट है फरवरी, तो अभी इसको हम अगर रिपोर्ट कर देंगे तो गर्मी में बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी रूट प्रूनिंग कर दी है। जहाँ से प्लांट जो है ग्रो हो रहा है, मिट्टी से लगा है, वहाँ की देखिए जड़ों को मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। अब जो है उसी गमले में नीचे पहले सूखी पत्तियां डाल दी हैं हमने, फिर उसके ऊपर जो है सबसे पहले पुरानी मिट्टी डाल रहे हैं। पुरानी मिट्टी दोस्तों ज़रूर यूज़ करा करिए, थोड़ी सी वो इसलिए करा करिए क्योंकि प्लांट जो है जिस मिट्टी में अभी तक ग्रो हो रहा है, उस मिट्टी में जो मौजूद माइक्रोबियल मतलब एटमॉस्फेयर है, प्लांट उसका आदी हो चुका है। तो अगर आप जब नया सॉइल मिक्स बनाओगे और उसमें अपनी थोड़ी बहुत पुरानी मिट्टी मिला देंगे, तो वो माइक्रोब जो पुराने वाले हैं वो नई मिट्टी में भी अपनी तादाद बढ़ाएंगे और प्लांट को एक तरीके से शॉक नहीं लगेगा एकदम से नए एटमॉस्फेयर में आने पर। तो इसके बाद मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा डाल दिया है और अच्छी तरीके से दबा देंगे इसको चारों तरफ से। ऊपर चूँकि गर्मी आ रही है तो इसलिए ऊपर से स्पेस ज़रूर रखिएगा ताकि पानी इसमें भर सके। तो इसको जो है देखिए ये प्लांट है हम अभी बाहर चले गए थे तो प्लांट पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, पत्तियां बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो रही हैं और सूखी सूखी काफ़ी टहनियां हैं। तो इस समय मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। आप अपने प्लांट का प्रॉपर शेप भी दे सकते हो। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि पहले हार्ड प्रूनिंग करें कि रूट प्रूनिंग करें। तो देखिए मेरा प्लांट ख़राब हो गया था पूरी तरीके से, इसलिए मैंने रूट प्रूनिंग पहले कर दिया है। अगर आपको डर लगता है तो आप पहले इसकी हार्ड प्रूनिंग प्लांट की करिए, जब आपको नई ग्रोथ दिखने लगती है तब रूट प्रूनिंग करना शुरू करिए। मतलब कुछ दिन का अंतर, 15-20 दिन के अंतर में आप कर सकते हो। ये जो प्लांट्स की वो टहनियाँ निकली हैं ये कटिंग में ग्रो कर लेंगे। इसके बाद जो है अभी मौसम अच्छा है, इसलिए चाहे तो इसको हम फुल सनलाइट में भी रखे रहें, लेकिन ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो इसको जो है आपको शेड में 2-3 दिन रखना होगा। यहाँ पर ये मेरा एस्परगस फर्न है, इसकी भी मैं रिपोर्टिंग सोच रही हूँ इस वाले की कर दूँ, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो नोट्स वगैरह जो हैं ये पूरे ऊपर तरीके से निकल आए हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होगा गर्मी में। गर्मी जो है इनका ग्रोइंग टाइम है, तो इसको देखिए पहले टैप टैप हम कर रहे हैं ना, तो ये जो है प्लांट की जो मिट्टी है इसकी अलग हो गई इसमें से। ये देखिए, देख रहे हैं कैसा बिल्कुल भरा पड़ा है जाल इसका। तो अगर वैसे तो 1-8 महीने ये चल जाएगा, लेकिन जब ये बिल्कुल भीषण गर्मी आएगा तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसकी भी मिट्टी निकाल देते हैं और फिर नए सॉइल मिक्स में लगा देते हैं। देखिए निकालने से अपने आप ही जो इसकी पतली पतली ये रूट्स हैं ये सब कट जा रही हैं। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट होती हैं,
वैसे तो इसकी हम रूट प्रूनिंग रिपोर्टिंग सब आपके संग ऑलरेडी एक बार हम शेयर कर चुके थे, लेकिन बाहर जाने की वजह से जब पानी आनी इसमें 2 महीने के लगभग नहीं पड़ा है तो काफ़ी ख़राब सा हो गया है। लेकिन हाँ, ये गर्मी में ग्रो होता है तो फिर से ये पनप जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो यहाँ पर मैंने कैंची से लेकर के इसकी जो है आधी से ज़्यादा जड़ें काट दी हैं। दोबारा से इसी गमले में फिर से रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि छोटा गमला है, इसमें नीचे सूखा कुछ नहीं डाल रहे हैं। यही जो मिट्टी है इसमें कंपोस्ट हमारी जो निकली हुई थी वही वाली मैं डायरेक्ट इसमें लगा रही हूँ, गोबर खाद वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। तो थोड़ी सी मिट्टी डाल करके ऊपर जो है 2 इंच के लगभग खाली मैंने रखा है, इसी में ये सॉइल मिक्स भर दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा छायादार जगह पर रखेंगे 2-3 दिन, इसके बाद जो है इसको फुल सनलाइट में ले आएंगे। पहली बार जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसको खूब अच्छे से उसमें पानी आनी डाल दें। दोबारा प्लांट पे पानी तभी दीजिएगा जब आपको उसकी मिट्टी सूखी दिखाई देने लग जाए। रिपोर्टिंग के बाद 2-3 दिन इसको छायादार जगह पर रखिएगा, फिर धीरे धीरे धूप में लाइएगा। हम जो है किसी भी तरीके का एप्सम सॉल्ट वगैरह का पानी यूज़ नहीं करते हैं प्लांट को शॉक से बचाने के लिए, इसलिए इसके बारे में सजेस्ट भी नहीं करेंगे। फर्टिलाइज़र की भी बात कर लें तो देखिए इसमें अभी फ़िलहाल 1 महीना, कम से कम 1 महीना किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना भी चाहते हो तो जो है 1 महीने बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का या जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हो तो ध्यान रखिएगा, रूट प्रूनिंग करने का रिस्क अभी मत लीजिएगा। 1-2 साल और थोड़ा गार्डनिंग करिए, फिर रूट प्रूनिंग वगैरह करिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर के आते हैं, छोटा प्लांट लेकर आते हैं, तो एकदम से उसको बहुत बड़े साइज़ के गमले में मत लगाइएगा, क्योंकि छोटा प्लांट अगर बड़े साइज़ के गमले में लगाओगे तो उस गमले की जो मिट्टी है उसमें नमी ज़्यादा देर तक रहेगी और आपका जो छोटा वाला प्लांट है उसकी जड़ों में फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एक्स्ट्रा नमी के कारण। इसलिए छोटे प्लांट को हमेशा छोटे गमले में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े गमले में लगाओगे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो प्लांट बड़ा होता है तो गमले के साइज़ को आप बड़ा कर सकते हो। अब दोस्तों आ गए हैं टिप नंबर 14 में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप कभी भी उस प्लांट को रिपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें उस समय जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चल रही है। मतलब जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ख़त्म हो जाए उस समय आप प्लांट की रिपोर्टिंग, हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग सब कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।